हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी डिलीवरी सिजेरियन से हुई है, यानी कि आपका सिजेरियन सेक्शन लोअर सेगमेंट LSCS हुआ है, एक बार नहीं दो बार हो गया है और अब आपको तीसरी बार कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट आई है, यानी कि आपको कोई फाइब्रॉइड बन गया है या आपको एंडोमेट्रियोसिस है या ओवेरियन सिस्ट है या और भी कोई समस्या है जिसकी वजह से आपको अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी चूज करनी पड़ रही है, तो क्या ये संभव है? जी हाँ, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको बताने जा रही हूँ कि पहले यदि सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी संभव है। उसके लिए घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज हमारे पास 3D लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अवेलेबल है, 3D लेप्रोस्कोप की सुविधा अवेलेबल है, जिसके चलते हम लोग अच्छे से पहले कोई सा भी ऑपरेशन हो, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो, उसके बाद आराम से सेफ्टी से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी परफॉर्म की जाती है। जनरली फीमेल्स को ये कहा जाता है कि यदि आपका पहले सिजेरियन डिलीवरी हुई है, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, तो अब अंदर पेशाब की थैली चिपकी हुई होगी, आते चिपक गई होंगी या मोमेंटम चिपक गया होगा और इसके चलते दूरबीन का ऑपरेशन जनरली संभव नहीं हो पाता। यदि आप नसबंदी कराने भी जाती हैं और कैंप में जाती हैं तो गवर्नमेंट कैंप्स के अंदर आपको तुरंत ही मना कर दिया जाता है कि अगर ऑपरेशन डिलीवरी हुई तो दूरबीन का नसबंदी ऑपरेशन नहीं होगा, बट ये सच नहीं है। आप जब भी किसी अच्छे सेंटर पे जाती हैं तो डेफिनेटली आपका पहले ऑपरेशन होने के बाद भी दूरबीन से नसबंदी ऑपरेशन संभव है। यदि आपका पहले सिजेरियन हुआ है और उसके बाद में अब यूट्रस निकलवाने की जरूरत पड़ रही है, यानी बच्चेदानी में कोई ऐसी बीमारी बन गई है, गांठ है या और कोई समस्या है, ब्लीडिंग की समस्या है, जिसकी वजह से आज आपको यूट्रस निकलवाने की जरूरत पड़ रही है, तो वो भी सेफ्टी से 3D लेप्रोस्कोपी से आराम से निकाला जा सकता है। जब भी पहले ऑपरेशन होता है तो उसके कारण पेशाब की थैली बच्चेदानी के साथ चिपक जाती है और ऐसी स्थिति में पेशाब की थैली खुलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि यदि आपको सही दिखेगा नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों पेशाब की थैली को बच्चेदानी से छुड़ाने के चक्कर में कई बार पेशाब की थैली के अंदर छेद बन जाता है या खुल जाती है या फट जाती है। लेकिन यदि आप 3D लेप्रोस्कोपी करवाती हैं तो उसमें जो पेशाब की थैली होती है, जब उसको उठाकर देखा जाता है तो उसके बीच में जगह हमें दिखती है, जिससे कि वहीं से उसको कट करके सेपरेट किया जाता है और बच्चेदानी को और ब्लैडर को सेफली सेपरेट करके आराम से बच्चेदानी का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो यदि आपके सिजेरियन सेक्शन हुए हैं तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका ब्लैडर डैमेज हो जाएगा अब आगे यदि दोबारा कोई सर्जरी होती है तो। ओपन सर्जरी करवाती है तो डेफिनेटली चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ओपन सर्जरी में सिर्फ आंखों से दिखाई देता है, उसमें कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता है, कोई प्रिसाइजनेस नहीं होती है। इसके चलते यदि आप सर्जरी दूरबीन से करवाते हैं तो उसमें मैग्निफाइड व्यू मिलता है, प्रिसाइज व्यू मिलता है, इन डेप्थ परसेप्शन मिलता है और आप दूरबीन के द्वारा पेल्विस के, यानी कि बच्चेदानी के साइड के हिस्सों में और पीछे के हिस्से में बहुत अंदर से डीपली जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 36 सेंटीमीटर लंबी दूरबीन होती है, जिससे कि पेल्विस के कोने कोने में पहुंचा जा सकता है। जब हम हाथ वाली सर्जरी करते हैं, ओपन सर्जरी करते हैं, तो उसमें सिर्फ आंखों से देखा जाता है और पीछे कोने में इधर उधर देखना पॉसिबल नहीं होता है। इसके चलते कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन यदि आप 3D लेप्रोस्कोपी चूज करती हैं तो प्रीवियस सिजेरियन के बाद भी आप सेफली लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन सिस्टेक्टमी, कोई सी भी सर्जरी सेफली परफॉर्म करवा सकती हैं और लेप्रोस्कोपी के बेनिफिट्स उठा सकती हैं और एक दिन के अंदर घर जा सकती है और घर जाकर अपना सारा काम संभाल सकती हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद किसी प्रकार का परहेज नहीं बताया जाता, यानी कि नहाना धोना, खाना पीना, घूमना फिरना सब कुछ आपका स्टार्ट रहता है। आप सारे काम अपने आप परफॉर्म कर सकती हैं और इसके बाद जनरली किसी प्रकार के आराम की सलाह नहीं दी जाती है, बट फिर भी यदि आप आराम करती हैं तो 5 से 7 दिन के अंदर आपकी फुल रिकवरी आ जाती है। थैंक यू।